हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप इस ड्रामा के पिछले पार्ट को नहीं देखे तो जरूर उसको भी देख लीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यंग तो अभी भी बेहोश है और इधर सुयंग जांगयन से मिलने के लिए आती है और कहती है मेरी बहन थोड़ी सी ऐसी ही है, तुम जरूर डर गए होगे ना। जांगयन कहता है उसे तो वहाँ पे जाना नहीं था, पर मैं ही उसे जबरदस्ती लेके और वो वहाँ पे बेहोश होके मुझे माफ करना। सुयंग कहती है अरे माफी मत मांगो, क्या तुम ही वो हो जिसने पहले उसे बचाया था? सच कहूँ तो तुम्हें देख के मुझे सुकून मिल रहा है, मतलब तुम ही वो हो जिसके साथ आजकल वो बहुत ज्यादा मिल रही है। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? जांगयन अपना नाम कहता है और फिर वहाँ से चला जाए। सोयंग को उसका नाम जाना पहचाने लगती है। इधर घर में जांगयन पियानो बजाता है पर उसे बस इयंग की याद आ रहा है। इधर योमिराई नामजोन के वो पार्टनर के सिलसिले में सियो सुहांग से मिलती है, क्योंकि ये ऑर्केस्ट्रा उनकी फैमिली बिजनेस है। वो तो नामजोन की साइड लेती है और वो योमिराई से कहती है वो जुआन को किसी भी स्कैंडल से बचाए। इधर जुआन और हायुन जो एक लेक की साइड में घूमने के लिए आते हैं, जो प्लेस हायुन जो को बहुत पसंद है और यहाँ पे कभी कभी रेनबो भी दिखता है। तो हायुन जो जुआन से पूछती है तुम जांगयन को यहाँ पे लाए कैसे? ना तो उसने कभी म्यूजिक सीखा है ना उसने ऑडिशन दिया है। जुआन कहता है मैं उसे एक बार बजाती हुई सुना था और मैं उसके तरफ खींचता चला गया। तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? हायुन जो कहती है उसके बजाने की स्टाइल मेरी एक पहचान वाले के जैसे ही है और मुझे लगा तुम भी इसी वजह से उसे यहाँ पे लाए। जुआन कहता है तुम थोड़ा ज्यादा सोचती हो, चलो घर चलते हैं। इधर यंग अभी भी बेहोश है। इधर घर में योंगयोन सोयंग की एक इंटरव्यू देख रहा था जहाँ पे वो यंग के बारे में बात कर रही थी। वो कहती है 5 साल की उम्र में उसकी एक्सीडेंट हुई थी जिसमें उसके माता पिता की डेथ हो गई थी और उसे सदमे की वजह से वो 2 साल तक कुछ नहीं बोल पाई थी। और पिछले साल भी उसके साथ एक कार एक्सीडेंट हुई थी और उस सदमे से वो अभी तक उभरी नहीं है। उसे अभी भी रात में डरावने सपने आते हैं, उसे कभी भी पैनिक अटैक आ जाती है और फिर वो बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट डे दिखाई जाती है यंग को होश आ गई है और फिर वो कैंटीन में बहुत सारा खाना लेके बैठ जाती है। सोयंग वहाँ पे आती है और कहती है यंग के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? अगर योगा सेंटर में नहीं जाना था तो मना कर देती, फिर क्यों गई वहाँ पे? यंग कहती है अरे तुम गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। सोयंग कहते हैं तुम्हारा एक फोन कल मेरे पास और 1 घंटे में ही तुम्हारा प्रैक्टिस शुरू होने वाला है। यंग ये सुन के बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और कहती तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? और प्रैक्टिस के लिए वहाँ से भागती है। इतनी भाग दौड़ करके जब पहुँचती है उसे पता चलती है उसे ऑर्केस्ट्रा से ही निकाल दिया गया है और यांग सुजोंग उसे 1.5 डे की पेमेंट भी दे देती है। उसके बाद वो अपना लॉकर खाली करने के लिए जाती है और बहुत ज्यादा रोने लगती है और बैकग्राउंड में कहती है वो अभी 27 साल की है, ना तो उसके पास कोई काम है ना कोई बॉयफ्रेंड। वो बस इतना चाहती थी कि कोई उसकी तारीफ करे, कोई उसके काम की रेस्पेक्ट करे, पर उसकी जिंदगी में तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रही है। योंगयोन उसे बार बार कॉल करता है पर वो उसकी कॉल रिसीव नहीं करती। नेक्स्ट डे बच्चों को टीम बनी का लेसन देने के बाद वो जब बस से घर आ रही, उसकी एक्स बॉयफ्रेंड उसे मैसेज करके कहता है मुझे आज पहली बार डांस करने का मौका मिल रहा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी परफॉर्मेंस देखने के लिए आओ। और ये उसकी डांस देखने के लिए चली भी जाती है, लेकिन वहाँ पे उसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। तभी हायुन जो उसे कॉल करके कहती है मैं मिडनाइट क्लब में तुम्हारे लिए इंतजार कर रही हूँ, अगर जिंदा हो तो मुझसे मिलने के लिए आओ। और कॉल कट कर देती है। यंग अपने मन में कहती है इसे क्या लगता है ये बुलाएगी और मैं इससे मिलने के लिए चली जाऊंगी, पर ये उससे मिलने के लिए उसी क्लब में चली जाती है। अंदर हायुन जो कहती है क्या तुम ऑर्केस्ट्रा छोड़ रहे हो? यंग कहती है कि नामजोन ने मुझे निकाल दिया, पर तुमने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाई? हायुन जो उसे एक कार्ड देती है और कहती है इस फिल्म के लिए उन्हें एक टेम्परेंस की जरूरत है, तुम चाहो तो तुम इनसे एक बार बात कर सकते हो। यंग कहती है अचानक मेरी इतनी फिक्र क्यों कर रहे हो? हायुन जो कहती है मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड के साथ सोई थी, मैंने सोचा इस तरह से उस चीज का कर्ज उतार दूं। तभी उस क्लब की एक मेंबर हायुन जो को वायलिन बजाने के लिए इंसिस्ट करती है और हायुन जो एक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देती है। तो उसी बीच यंग अपने लिए ड्रिंक मंगवाती है और वहाँ पे आ जाता है जांगयन और जांगयन उसका ड्रिंक पी लेता है। यंग कहती है पर ये तो मेरे लिए। जांगयन कहता है कोई बात नहीं, मैं इसके पैसे दे दूंगा, वैसे भी तुम अभी बेरोजगार हो। और ये सुन के यंग को बुरी लगती है। यंग कहती है तुम सही कह रहे हो और गुस्से से वहाँ से चली जाती है। बाहर भी जांगयन उसे पीछा करता है और उससे बात करने की कोशिश करता है। ये सब हरकत देख यंग बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाती है और कहती है तुम हमेशा मेरे पीछे क्यों करते रहते हो, क्या तुम्हें मुझसे प्यार तो नहीं हो? जांगयन कहता है हाँ तुम मुझे पसंद हो। और ये सब सुन के वो वहाँ से भाग जाती है और एक टैक्सी में उड़ जाती है और कहती है पता नहीं उसे कैसे पता चल जाता है कि मैं कहाँ पे हूँ। और फिर कहती है सच में उसे कैसे पता चलता है कि मैं कहाँ पे हूँ? सच में मेरा पीछा तो
नहीं कर रहा है और ये सोच के बहुत ज्यादा डर जाती है। और फिर घर में आके जांगयोन के बारे में इंटरनेट और सोशल मीडिया में सर्च करती है और उसे वहाँ पे कुछ भी नहीं मिलती। तभी वो सुनती है जांगयोन बहुत जोर से पियानो बजा रहा है, वो भी आधी रात को। तो यंग जांगयोन से बात करने के लिए जाने वाली होती है कि वो देखती है उसकी फ्लोर पे इस लड़के की शूज की दाग लगा हुआ था और उसके पास कुछ ब्लड ड्रॉप्स भी पड़े हुए थे। ये देख के वो बहुत ज्यादा डर जाती है और जांगयोन के पास जाती है और चेक करती है कि इसने तो वो सब नहीं किया और देखती है इसके हाथ में चोट लगी हुई है और जूते के साइज भी बिल्कुल सेम है। और मन में सोचती है बाहर से मेरे रूम में तुम ही आती, पर कहती है इतनी रात में क्या कोई इतनी जोर से पियानो बजाता है, और फिर वहाँ से जाने लगती है। तभी जांगयोन कहता है क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ? यंग कहती है तुम्हें कैसे पता? जांगयोन कहता है तुम्हारे डॉक्टर ने बताई, और उसके बहुत करीब जाके कहता है क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है? नेक्स्ट डे यंग जुआन से मिलने के लिए जाती है, पर उसके रूम के बाहर यंग सुजो उसे रोक देती और कहती है प्लीज आप यहाँ से चले जाइए, क्योंकि अगर जुआन को आधी नींद में उठा दिया गया तो वो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। पर यंग कहाँ किसी की सुनने वाली थी, इसलिए वो बार बार जिद कर रही थी जुआन से मिलने के लिए। तभी वहाँ पे जुआन आ जाता और ये देख के यंग सुजो वहाँ से भाग जाती है। जुआन कहता है तुम मुझसे क्यों मिलना चाहती थी? यंग कहती है मुझे एक जॉब चाहिए, कोई भी चलेगी। तो जुआन उसे अपने असिस्टेंट के तौर पे काम दे देता है और इससे यंग बहुत ज्यादा खुश होती है। इधर हायुन जो वायलिन बजा रही थी, तभी उसे पुलिस स्टेशन से कॉल आती है। तो वो जाके देखती है चोई ने उसके खिलाफ कंप्लेंट की है क्योंकि इसने उसकी उंगली तोड़ दी। तो पुलिस कहती है देखिए आप दोनों अपने से सुलह कर लीजिए, नहीं तो हायुन जो आपको मुजरिम कहा जाएगा। तो चोई कहती है देखिए ये एक मुजरिम ही है, इसके नाम पे ऑलरेडी 2 केस है और ये एक बहुत ही गिरी हुई लड़की है, नहीं तो उसे पूछिए कि ये इटालियन वायलिन उसे कहाँ से मिली। हायुन जो ये सुन के खड़ी होती है और चोई की बाल पकड़ के उसे धक्के मार के नीचे फेंक देती है और कहती है मुझे ये वायलिन तुम्हारे डैड से मिली, मुझे तुम्हारी मम्मी के लिए बहुत बुरी लग रही है और हाँ जो करना है कर लो। और फिर वहाँ से चली जाती है और चोई गुस्सा करने के अलावा और क्या ही कर सकती है। यंग नामजून के रूम में साफ सफाई के काम कर रही थी। यंग आती है और कहती है तुम यहाँ पे क्यों हो? यंग कहती है नामजुआन ने मुझे काम पे रखा है। तो ये कहती है अभी नामजुआन कहाँ पे है? यंग कहती है मुझे नहीं पता क्योंकि उन्होंने मुझे फोन करने के लिए मना किया है। तो यंग मीरा कहती है मैंने उसके लिए एक बहुत महंगा रेस्टोरेंट बुक की है, उसे जल्दी ढूंढो और इस पते पे लेके आओ। उसके बाद यंग नामजोन को कॉल करती और उसके एक आउटफिट को लेके वो जहाँ पे है उस जगह के लिए भागती है। वहाँ पे पहुँच के देखती है नामजोन फ्लोर पे सोया हुआ है और यंग को भी उसके पास लेटने के लिए कहता है। फिर कहता है यंग ऑडिशन के टाइम मैं तुम्हारे अंदर एक चमक सी देखा, उसे तुम्हें ही बाहर लाना है और निखारना है ताकि तुम्हें कोई ऐसी वैसी बात ना कह सके, ताकि हम दोनों एक साथ एक दिन स्टेज पे हो। उसके बाद वो यंग मीरा के बताए हुए प्लेस में जाने के लिए तैयार हो। एक स्टोर से कुछ सामान खरीदते वक्त वो देखती है जांगयोन इतनी रात को कहीं से आ रहा था, इसलिए वो उसका पीछा करती है पर इसे कुछ भी नहीं पता चलता। रूम में जाके ये प्लान करने लगती है कैसे वो जांगयोन के बारे में सब कुछ पता करे। कुछ देर बाद वो देखती है कोई उसके रूम में घुस गया और ये देख के यंग बेड के पास छुप जाती है। जांगयोन भी गाने के लिए तभी कॉल करता है और ये चोर चोर कह के चिल्लाने लगती है और ये आदमी ये सब सुन के वहाँ से भागने लगता है, पर ये दोनों उसका पीछा करता है। जांगयोन उसे पकड़ लेता है और बहुत ज्यादा मारता है और इसी बीच इसको भी चोट लग जाता है। यंग पुलिस को भी कॉल कर देती है। मार्क्स हटा के देखता है ये तो मुंजे ही है, मतलब यंग की एक्सपर्ट। उसे देख के यंग तो बिल्कुल शॉक हो जाती है। तभी वहाँ पे पुलिस आके उसे पकड़ के ले जाता है और ये दोनों भी पुलिस स्टेशन जाते हैं। यंग कहती है वो मेरे रूम में इसे लेके 3 बार मेरे रूम में घुस चुका है। पहली बार तब आया था जब उसे मेरी याद आया, दूसरी बार वो गुस्सा था क्योंकि मैंने उसकी मैसेज की रिप्लाई नहीं दी थी, आखिरी बार वो मुझे बहुत फेमस टिम्पनिस्ट्रा सीडी देना चाहता था और वो मेरा पड़ोसी है। उसके बाद इसके बाद से जांगयोन तो यंग को और ज्यादा परेशान करने लगता है। जैसे रात में आके उसे कहती है मेरा हाथ कट गया है, क्या कैन को तुम मेरे लिए खोल दो, मुझे कहीं पे जाना है, क्या तुम ड्राइव कर दोगे क्योंकि मेरे हाथ कटे हुए हैं, मैं कैसे करूँगा। और ये को ना चाहते हुए वो सब कुछ करनी पड़ती है। तो जांगयोन उसे एक घर में लेके जाता है। वहाँ पे पहुँच के जांगयोन कहता है ये मेरा दोस्त का घर है। फिर वो दोनों अंदर चले जाते हैं। यंग पूछती है ये घर किसका है? जांगयोन कहता है मेरे पापा का। यंग कहती है जब तुम्हारे पास इतने बड़े घर है
तो तुम किराए के घर में क्यों रहते हो? बचपन की एक फोटो देखी यंग कहती है, इस 2 बच्चों में एक तुम हो और एक कौन है? जांगयन कहता है मेरा भाई है जो कि 1 साल पहले मर चुका है और ये घर उसी का ही है। और फिर वो एक टेलीस्कोप के ऊपर से पर्दा हटाता है। टेलीस्कोप उसके भाई का बहुत पसंदीदा चीज है क्योंकि इसी से वो आसमान के तारों को बहुत नजदीक से देखता। उसके भाई की फोटो भी वहीं पे था और उसे देख के यंग को फिर से अपने फ्लैशबैक याद आती है और उसके हाथ से वो फोटो नीचे गिर जाती है। जांगयन को देख के भी वो बहुत ज्यादा डर जाती है और वह से भागने लगती है, पर जांगयन उसे रोकती है और अपने मन में कहती है मुझे पता नहीं है ये सब क्या हो रहा है, पर एक बात मुझे पता है जो यादें मैं भूल चुकी हूँ वो अभी वापस आना शुरू हो गई है। फिर हमें 1 साल पहले की एक फ्लैशबैक दिखाई जहाँ पे यंग एयरपोर्ट में एक नेम प्लेट लेके खड़ी हुई है। नाम था लैन। बहुत ढूंढने के बाद और वेट करने के बाद फाइनली वो आदमी आता है जो कि और कोई नहीं जांगयन का भाई था। फ्लैशबैक से बाहर वो जांगयन से पूछती है तुम्हारे भाई को किसने मारा? जांगयन कहता है जिससे वो प्यार करता है। यंग कहती है तुम्हारे भाई का नाम क्या है? जांगयन कहता है किम लैन। तो यहाँ पे इस एपिसोड का एंड होता है। तो दोस्तों अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।